चलो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। देखो कल हमने इसमें पढ़ा था कि डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ लिया था हमने पूरा। आज जो हम उसमें क्या करने वाले हैं वो सुनते हैं। आज हम इसमें करने वाले हैं कि सेंटर ऑफ स्क्रीन की सेंटर से फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर बनता है ना। फर्स्ट ब्राइट कितनी दूरी पर बनता है, मतलब डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। सेंटर ऑफ स्क्रीन से कितनी दूरी पर आपका फर्स्ट ब्राइट बनेगा, कितनी दूरी पर सेकंड डार्क बनेगा, डिस्टेंस। एंड जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी है, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है उसकी विड्थ कितनी है, इस पर हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको याद हो ये आपका सेंटर ब्राइट सेंट्रल ब्राइट ये स्क्रीन का सेंटर है ना। इस वाले पॉइंट को हम इस सेंटर ऑफ स्क्रीन बोलेंगे। तो हम ऐसे नहीं कहेंगे सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस, हम कहेंगे स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, ये सेंटर ऑफ ब्राइट। फिर इसके बाद बना ये फर्स्ट डार्क, और फिर इसके नीचे बना ये उतनी दूरी पर फर्स्ट डार्क। ठीक है, अब देखो इसकी इंटेंसिटी हम ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं इधर की तरफ इंटेंसिटी। तो ये आपकी इंटेंसिटी इंक्रीज हुई और ये आपका डार्क बैंड बना, यहाँ इंटेंसिटी 0 हो गई। इंटेंसिटी ऐसे इंक्रीज हो रही है और इस वाले पॉइंट पर आके इंटेंसिटी कितनी हो गई है, 0। ठीक है, आपको याद है मैंने आपको ये कहा था कि जो सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है, क्या उतनी ही विड्थ फर्स्ट ब्राइट की होती है? नो सर, नहीं होती है ना। किसकी ज्यादा होती है? सेंट्रल ब्राइट की। डबल होती है फर्स्ट ब्राइट की फ्रिंज। सेकंड जानते हो, फर्स्ट ब्राइट है, सेकंड ब्राइट है, थर्ड ब्राइट है, फोर्थ ब्राइट है, इन सबकी विड्थ बराबर होती है ना। बट सेंट्रल ब्राइट की जो विड्थ होती है वो ट्वाइस होती है, किससे? फर्स्ट ब्राइट की विड्थ से, सेकंड ब्राइट की विड्थ से डबल होती है। तो देखो इसकी विड्थ हमने इतनी दिखाई है, इतनी। तो जैसे अब इसके बाद हम दिखाएं, यहाँ पे कौन सा दिखा रहे हैं, फर्स्ट डार्क के बाद सेकंड डार्क, और इसके बीच में दिखाएंगे हम फर्स्ट ब्राइट। तो देखो इसकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। सेंट्रल ब्राइट की इंटेंसिटी ज्यादा होती है, फर्स्ट ब्राइट की, सेंट्रल ब्राइट की ज्यादा होती है। फर्स्ट ब्राइट की विड्थ इंटेंसिटी सेंट्रल ब्राइट की कंपेयरिंग कितनी कम होती, कितने परसेंट रह जाती है, कितनी विड्थ की वजह से होती है? 1/3। वन थर्ड पोर्शन की वजह से होती है। स्लिट की वन थर्ड रहती नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे कि इंटेंसिटी वन थर्ड रह जाती है, वन थर्ड नहीं, इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे वहां पे। हम जो कहते हैं इंटेंसिटी वन थर्ड नहीं रहती है बेटा। आप ये कहना है आपको कि सेंट्रल वाली जो होती है वो विड्थ पूरी डी, पूरी स्क्रीन की जो विड्थ होती है, स्लिट की विड्थ होती है, उस सभी से सोर्स से लाइट पहुंचती है। और जबकि जो फर्स्ट ब्राइट होती है उसमें स्लिट की विड्थ का वन थर्ड पोर्शन से लाइट पहुंच पाती है। इंटेंसिटी वन थर्ड नहीं रहती है ना, लेकिन स्लिट की वन थर्ड पोर्शन से ही लाइट पहुंच पाएगी, है ना, ये कहना है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, ये इंटेंसिटी मान लो डिक्रीज हो गई इतनी, इस जगह पे मैक्सिमम करनी है, और ये आपका इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा। ये सेकंड डार्क, ये तो फर्स्ट ब्राइट आ गया आपका, ये D1, ये फर्स्ट ब्राइट, ये डार्क। फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ आगे देखेंगे तो ये थर्ड डार्क लिख लिया हमने, तीसरा डार्क। और थर्ड डार्क और सेकंड डार्क के बिटवीन ये आपका सेकंड ब्राइट आएगा। और इसकी इंटेंसिटी और भी कम हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? इसकी इंटेंसिटी और कम होगी, ऐसे। फिर ऐसे चलता चला जाएगा ऊपर की तरफ आपका। तो ये ऑल्टरनेट क्रम से क्या बन रहे हैं, सेंट्रल ब्राइट बना, फिर फर्स्ट डार्क बना, फिर फर्स्ट ब्राइट बना, फिर सेकंड डार्क बना, फिर सेकंड ब्राइट, फिर थर्ड डार्क, और इंटेंसिटी घट रही है कंटिन्यूअसली। ठीक है, अच्छा आगे अगर इसमें ध्यान दें, आगे अगर इसमें हम ध्यान दें तो अब हमें इसमें क्या करना है, गुजरात कॉन्सेंट्रेट करना अच्छी तरीके से। ठीक है, देखो ये आपकी स्लिट थी, ऐसे लेके आए, और ये हमने एक स्लिट बना लेते हैं यहां, कि भाई ये स्लिट है आपकी।
ये स्लिट है और ये स्लिट की ए बी हो गई, ये विड्थ हो गई स्लिट की डी, ये विड्थ ऑफ स्लिट डी। अब आपको याद है ये सेंटर है इसका, तो देखो जितना एंगल हमने यहां से बनाया था उतने ही एंगल यहां से और उतने ही एंगल यहां से, तो हम ये वाले एंगल नहीं दिखा रहे, हम एक सेंटर पे दिखा देते हैं ऐसे, ये सेंटर वाली पोजीशन पर। और ये कौन सा डार्क है, ये फर्स्ट डार्क है आपका, मतलब समझना आप इसको, यहाँ पे फर्स्ट डार्क। तो देखो ये हमने इसको मिला लिया ऐसे। तो याद है ये क्या होगा, बता सकते हो कि इसका नाम क्या होगा, इस वाले इसका एंगल का θ1? Angular position of first dark fringe. हाँ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज बोलेंगे ऐसे हम। बहुत बढ़िया। तो देखो हम पहले लिखते हैं यहाँ से फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए, अब मैथमेटिक्स करना शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, या इसको क्या नाम बोलते हैं हम, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, है ना, इसे फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा बोलते हैं। देखो इसके फॉर्मूले याद नहीं करते हम, केवल एंगुलर पोजीशन वाले फॉर्मूले याद करने हैं हमें। और याद करने का तरीका क्या रखना है वो बताता हूं मैं आपको, कि जो पार्ट डिफरेंस होता है ना एक्सट्रीम वेवलेट के बिटवीन बीपी माइनस एपी बोलते थे हम, है ना, और ये पार्ट डिफरेंस आता था डी साइन θ1। आपको याद हो कैसे आता था, याद है ना, यहां से अगर हम ऐसे नाएंगे और यहां से भी हम ऐसे नाएंगे, तो यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दिस, तो ये डेट 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 डैश कर लेते हैं ऐसे, तो ये 90 डिग्री, और आपको याद हो कि ये θ1 है तो ये भी θ1 होता है, और यहाँ पे k लिख लेते हैं। अगर ये पार्ट डिफरेंस, दिस इज अ पार्ट डिफरेंस डेल्टा x, तो इस ट्राइंगल ABK में लगाते थे जब हम ABK, तो क्या लिखते थे, साइन θ1 बराबर पार्ट डिफरेंस डेल्टा x ओवर, ये तो परपेंडिकुलर हो गया और ये हो गया हाइपोटेनियस, तो पार्ट डिफरेंस बटे हाइपोटेनियस लिखें तो d, तो पार्ट डिफरेंस डेल्टा x इज इक्वल टू d साइन θ1, है ना, ये d साइन θ1, देखो ये निकाला। तो हम ये कह रहे हैं पार्ट डिफरेंस d साइन θ1 कितना होता था सर भाई पार्ट डिफरेंस? हाँ, सर वीडियो ऑफ हो वीडियो गई। ऑफ हो गई है। वीडियो ऑफ हो गई। अब आ रही है? यस सर। अच्छा, जो पार्ट डिफरेंस है डेल्टा एक्स डी साइन θ1, ये जो डी साइन θ1 होता है, ये पार्ट डिफरेंस कितना होता था फर्स्ट डायरेक्ट फ्रिंज के लिए? लैम्डा लैम्डा। क्या ये जो पार्ट डिफरेंस है लैम्डा, वो एक्सट्रीम वेवलेट के बिटवीन था? क्या ये यस सर। एक्सट्रीम वेवलेट सुपरइम्पोज करती थी? नो नो सर। सर। इसीलिए ये मत समझना कि पार्ट डिफरेंस जो है लैम्डा है तो उस सिचुएशन में जो है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा चाहिए था, लेकिन ये दोनों वेव सुपरइम्पोज करती ही नहीं है, याद है ना आपको? यस यस सर। सर। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम वेवलेट के बीच भी अगर पार्ट डिफरेंस लैम्डा रहता है, पार्ट डिफरेंस लैम्डा, तो ये डी साइन θ1। तो देखो ऐसे ही याद करना है, इसको याद रखने का, इसका फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, ये याद रखना है ये कि फर्स्ट डार्क फ्रिंज के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा और डी साइन θ1 के बराबर। देखो इसको सॉल्व करना है अब आगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ साइन θ1 इज इक्वल टू कितना लिखे, लैम्डा बाई डी, और θ1 कैसा होता है यहाँ पे, वेरी स्मॉल, है ना, अगर θ1 वेरी स्मॉल देन θ1 इज इक्वल टू कितना, लैम्डा बाई डी। देखो अगर आपसे आपसे क्या पूछता है, एंगुलर पोजीशन, इसका जो नेम होता है, मैं यहां लिख देता हूं θ1 का नेम, ये क्या नेम लिख सकते हो, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज कह सकते हो, या एक और नाम लिख सकते हो क्या, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी क्या, मिनिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। आपको ये याद रखना है बेटा, ये इसको फिर आगे बढ़ा के यहां तक लाना है। हमेशा याद रखिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस लैम्डा होता है, फिर θ1 निकालिए, फिर इसके बाद अगर देखो ये तो एंगुलर पोजीशन निकली आपकी, आप इसे एंगुलर सेपरेशन भी कह सकते हो, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऐसे, लेकिन एंगुलर ज्यादातर से जो डिफ्रैक्शन में ये वर्ड यूज करेगा, ये वाला।
ठीक है। अब जरा देखो, ये तो हो गई एंगुलर सेपरेशन, एंगुलर पोजीशन। अगर हमें ये डिस्टेंस निकालनी हो, ये वाली x1, तो इस x1 का नेम बता सकते हो बेटा? x1 क्या क्या नाम है? लीनियर सेपरेशन ही तो है, लीनियर सेपरेशन कह सकते हो, या केवल वर्ड लगा सकते हो, केवल ओनली क्या? सेपरेशन। सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज। जरूरी नहीं है सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज लिखें, आप सेंटर ऑफ स्क्रीन भी कह सकते हो। सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज के बीच की सेपरेशन, linear separation between central bright fringe and first dark fringe, linear separation between center of screen and first dark fringe। ठीक है, x1। ये कैसे निकालें सर? तो इसे निकालने का तरीका देखो, आपको ट्राइंगल दिख रहा हो, ये सी पॉइंट डाल लेता हूँ, ये पॉइंट ओ डाल लेता हूँ, और ये वाला पॉइंट कुछ डाल लेता हूँ पी। तो ट्राइंगल सीओपी दिख गया होगा आपको, सीओपी, है ना। इसमें अगर हम tan θ1 लगाएं, tan θ1 इज इक्वल टू, पर ये सेपरेशन कितनी होती है बेटा? ये कैपिटल डी, कैपिटल डी। ये स्क्रीन है आपकी, है ना, और ये स्लिट है। तो व्हाट द नेम ऑफ कैपिटल डी? सेपरेशन बिटवीन सिंगल स्लिट ए बी एंड स्क्रीन, है ना। ये कैपिटल डी। अब बताओ tan θ1 कितना हुआ इस ट्राइंगल में? तो परपेंडिकुलर कितना है? x1, और बेस कितना है? कैपिटल डी। रटना नहीं है, समझो, ये सब में करके निकालना है आपको। याद केवल ये करना है, ये याद करना ही नहीं है ना, फॉर्मूला याद करना है। ये याद रखिए, डी साइन θ1 बराबर लैम्डा, θ1 निकालना है, निकाल लिया। अगर आप tan θ1, तो यहां से tan θ1 को लिख सकता हूँ θ1, क्योंकि थीटा छोटा है, बराबर कितना? x1 बटे कैपिटल डी। अब देखो θ1 ये भी है, θ1 ये भी है, ये वाला टर्म हमें लर्न करना है। अगर ये लर्न होगा तो ये डायग्राम बना के फटाफट ये कर लेना है। अब ये भी θ1 है, ये भी θ1 है, तो लैम्डा बाई डी और x1 बाई डी, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन 2। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखें तो θ1 की वैल्यू कितनी पुट कर दें? x1 बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी। तो कितना निकले आया आपका x1? यहां से इसका मल्टीप्लाई, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। देखो ये सेपरेशन निकल के आई बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज। को समझ में आया? देखो हमने लीनियर सेपरेशन भी निकाली, ये लीनियर सेपरेशन है, और ये एंगुलर सेपरेशन है। ये पहले समझ में आया आपको? यस सर। Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर आपसे कहा जाए सेकंड डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, है ना, सेकंड डार्क फ्रिंज या सेकेंडरी मिनिमा, तो आपको इसका पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बीपी माइनस एपी, हम बीपी एपी लिखते हैं, बीपी एपी। पी ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां पर हमारा डार्क फ्रिंज बन रही है, तो अब पी पॉइंट ये पहुंच जाएगा हमारा, बराबर कितना लिखेंगे इसे? डी साइन थीटा 2, क्योंकि एंगल भी बदलेगा। आपको समझ में आता है ये डी साइन थीटा 2, यहाँ पर डी साइन थीटा 1। मैंने कहा इसी पे फोकस करना है, इस पे। और दिस इज अ पार्ट डिफरेंस, ये पार्ट डिफरेंस होता है एक्सट्रीम वेवलिटी के बिटवीन। तो ये कितना होता है सेकेंडरी मिनिमा के लिए? 2 lambda. ये 2 लैम्डा। देखो अगर आपको ये लर्न होगा, देखो ये वाला फैक्टर लर्न होगा, तो यहां से आप साइन थीटा 2 करके 2 लैम्डा बटे डी, यहां से लिख सकते हैं थीटा 2 लैम्डा बटे डी। अब देखो इसको अब बार बार करने का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बनाओ। अब हम बार बार करें कि थीटा 2 कितना होगा, तो देखो सोचो कितना होगा, tan θ1 x1 बटे कैपिटल डी है। अगर ये उसमें जाओगे तो यहाँ पर ये थीटा 2 देखोगे, ये या यहाँ बना के दे दो, तुरंत बना दो यार, ये सेंटर राइट है और ये सेकंड डार्क है ना, ये सेकंड डार्क, क्योंकि सेंटर राइट से ही देखनी है हमें डिस्टेंस ना। हमें डिस्टेंस कहां से लेनी होती है? लीनियर सेपरेशन हम कहां से लेते हैं? सेंट्रल राइट से, फर्स्ट डार्क तक की निकालिए। अब सेंट्रल राइट से ही सेकंड डार्क निकलेगा, तो सेंट्रल राइट ये हो गया और ये हो गया x2। अगर यहां देखें तो x2 देखो कौन सा हुआ, ये सेंट्रल राइट है, ये सेकंड डार्क है, दिस इज ये x2 ऐसे, है ना। और इस जगह पर देखो इसके सामने ये स्लिट बना ली। अब देखो स्लिट छोटी सी बना देता हूँ, ये एक स्लिट बना ली ऐसे, है ना। ये सेंटर वाला पॉइंट हो गया, यहां से इसको मिला लिया ऐसे, दिस इज थीटा 2। अगर इसमें करना होता तो अब इसके लिए करना है, ये हटाना पड़ेगा हमें सब, ये सब इसके लिए नहीं करना है। अब थीटा 2 किसके लिए करना है? अब हमें करना है
सेकंड डार्क के लिए। तो सेंटर राइट तो ये हो गया और ये गया ऐसे, तो ये हो गया θ2 आपका, ठीक है, ये हो गया आपका θ2, ये हो गया θ2। यहां तक समझ में आया आपको? तो θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। θ2 इज इक्वल टू कितना? 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी। अब जरा सोचो tan θ2 निकालोगे इस ट्राइंगल में, तो tan θ2 की जगह पे θ2, सोचो tan θ2 निकालो, tan θ2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? x2 बटे कैपिटल डी। तो x2 बटे कैपिटल डी, और इसे लिख सकते हैं θ2, बता दिया। तो देखो इतना कौन करे, θ2 की वैल्यू tan θ2 मान लो इसे, tan θ2 इज इक्वल टू कितना? x2 बटे कैपिटल डी। डायरेक्ट लिख दूं x2 बटे कैपिटल डी इज इक्वल टू 2, पेपर में करके लेके आना। यहां से अगर x2 निकालते हैं तो 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। तो देखो ये सेपरेशन निकली कौन सी वाली? लीनियर सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल राइट फ्रिंज एंड सेकंड डार्क फ्रिंज। समझ में आया ये? यस सर। Yes, sir. तो अच्छा एक बात बताओ, अगर हमें सेपरेशन ये फर्स्ट डार्क कर लिया, सेकंड डार्क कर लिया, थर्ड डार्क करते तो d sin θ3 लिखते ना, यस सर। Yes, इज इक्वल टू 3 लैम्डा। 4 lambda. 3 लैम्डा लिख दिया। फिर यहां से θ3 जो आता वो 3 लैम्डा बाई डी आता, और θ2 की वैल्यू यहाँ कितनी आती? x3 by upon capital x3 by D. 3 capital बटे D। कैपिटल डी। कैपिटल डी को यहाँ लाते तो x3 की वैल्यू आती 3 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। वो सेपरेशन हो जाती सेंटर ऑफ स्क्रीन से थर्ड डार्क के लिए, होती कि नहीं? यस सर। Yes, आपको sir. इसके फॉर्मूले लर्न नहीं करने हैं, आपको केवल क्या लर्न करना है? केवल एंगुलर पोजीशन वाला। d sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा फर्स्ट डार्क के लिए, सेकंड डार्क के लिए d sin θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। फटाफट डायग्राम बनाइए और काम खत्म करिए। जैसे अगर हमें क्या ये समझ में तो आ गया, मिटाल दूं ये वाला पोर्शन? मिटाल दूं? Yes, sir. सर। यस सर। अब जैसे अगर हमें क्या करना होता, अब हमें क्या करना है, अब हमें जैसे करना है nth डार्क करना है, ऐसे करते गए जनरल जनरल, फर्स्ट डार्क कर लिया है ना, ऐसे जनरल जनरल करते गए, और हमें करना है अब nth डार्क फ्रिंज की बात करनी है, या फिर हमें nth सेकेंडरी मिनिमा की बात करनी है। तो इसके लिए आपको d साइन पार्ट डिफरेंस डेल्टा x जो होता था d साइन थीटा n, ये किसके बराबर होता था? n लैम्डा। n लैम्डा। अब बच्चे ये सोचते हैं कि सर जो पार्ट डिफरेंस n लैम्डा था ये तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए था, ये डार्क फ्रिंज के लिए बन रहा है। तो एक बताओ क्या ये n लैम्डा जो है वो एक्सट्रीम वेवलेट के बिटवीन ही तो है यस पार्ट सर। डिफरेंस, और ये एक्सट्रीम वेवलेट वाली वेव क्या सुपरइंपोज करके ओवरलैपिंग करके इंटरफेरेंस करेंगी? No, sir. नो सर। ये करती नहीं है, तो इसीलिए ध्यान रखना ये इंटरफेरेंस यहाँ होता ही नहीं है इनके बीच में, ठीक है? इसीलिए एन लैम्डा कंसेप्ट याद है कि कैसे डार्क फ्रिंज बन जाती है एन लैम्डा पर, ठीक है? अच्छा अगर आपको ये याद होगा तो देखो यहां से आप फिर करोगे साइन थीटा एन बराबर कितना? एन लैम्डा बटे स्मॉल डी, साइन छोड़ दोगे और इस थीटा एन की जगह पर डायरेक्ट लिखना, चाहे टेन थीटा एन करके करेंगे, टेन थीटा एन वगैरह ना करें, डायरेक्ट लिख दें। तुम करके दिखाना, टेन थीटा वन करके दिखाना पेपर में, टेन थीटा वन इज इक्वल टू कितना आएगा? एक्स एन बटे कैपिटल डी आएगा। ये क्यों आया, समझ में आया? थीटा एन। Yes, sir. यस सर। यस सर। तो इस अगर ये इसे हम थीटा एन लिख सकते हैं, और थीटा एन लिखेंगे इसको तो ये भी थीटा एन है, ये भी थीटा एन है, तो यहां से अगर हम इसे डायरेक्ट लिख दें एक्स एन बटे कैपिटल डी एन लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, तो एक्स एन निकले आया नहीं निकले आएगा? देखो ये निकले आया। अब इसका नेम क्या है? ये सेपरेशन है बिटवीन सेंट्रल ब्राइट और nth डार्क के बीच की सेपरेशन। देखो ये जनरल फॉर्मूला बन गया, अगर इसमें n बराबर 1 डालेंगे तो ये वाली सेपरेशन निकलेगी। देखो n बराबर 1 डालना पड़ेगा, n बराबर 1 2 3 4, n बराबर 1 डालेंगे तो लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, n बराबर 2 डालेंगे तो 2 लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। लेकिन हम फॉर्मूला याद नहीं करना, क्योंकि अगर तुमने इसे याद करने की कोशिश करी नहीं तो आप इंटरफेरेंस वाले फॉर्मूले में गलती करोगे। इंटरफेरेंस के सारे फॉर्मूले लर्न करिए, इसके फॉर्मूले लर्न ना करके केवल आप क्या कॉन्सेंट्रेट करिए इस वाली चीज पर। अगर आप इस वाली चीज पर कॉन्सेंट्रेट करोगे कि डी साइन थीटा एन इज इक्वल टू एन लैम्डा, थीटा एन इज इक्वल टू इतना,
फिर आप थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम पर कॉन्सेंट्रेट करिए कि भाई ये स्क्रीन है ना, ये सेंटर, ये क्या है, स्लिट, विड्थ ऑफ स्लिट है, ठीक है, और ये सेंट्रल राइट है और ये nth डार्क है, क्योंकि हम सेप्शन निकालना चाहते हैं, सेप्शन बिटवीन सेंट्रल राइट और nth डार्क के बीच की लीनियर सेप्शन निकालना चाहते हैं। तो हम ये कर देंगे ऐसे, और इसको मान लेंगे थीटा n, और थीटा n मान के ये हमें याद होगा d sin थीटा n बराबर n लैम्डा, तो थीटा n इज इक्वल टू दिस, और ये वाली जो सेपरेशन है ये xn है, अगर इतना और ये सेपरेशन कैपिटल D है, तो tan थीटा n निकालेंगे तो xn बटे कैपिटल D। रफ में जाके तुरंत बना लो, लीनियर सेपरेशन का फॉर्मूला किसी का भी पूछता है तो रफ में जाके बनाओ, और याद रखो एंगुलर पोजीशन वाला सेंटेंस कि फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के लिए एंगुलर पोजीशन d sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा। जानते हो ऐसा क्यों कह रहा हूं? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि बच्चे इंटरफेरेंस के फॉर्मूले को ढंग से याद करिए और इसके बनाइए, क्योंकि फिर कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसका कौन सा है, फिर बच्चा उल्टा सीधा करने लगता है। जानते हो ये इंटरफेरेंस में किसका फॉर्मूला होता था? इंटरफेरेंस में xn, ये वाला। Yes, sir. Linear Constructive. space. ये सेपरेशन हुआ करती थी इंटरफेरेंस हाँ. में, सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल राइट और nth राइट के बीच की सेपरेशन होती थी। Yes, sir. Yes, sir. और अब यहाँ पे देखो डिफ्रैक्शन में क्या हो गया, ये सेपरेशन बन गई सेंट्रल राइट और nth डार्क के बीच की सेपरेशन। अब यही कंफ्यूजन है, बच्चे इसमें उलझ के रह जाता है, तो हमें इसमें उलझना नहीं है। इंटरफेरेंस को अलग रखेंगे, उसके फॉर्मूले हम याद करेंगे, लेकिन इसके फॉर्मूले याद ना करके हम ये याद करेंगे d sin थीटा 1 बराबर लैम्डा फर्स्ट डार्क के लिए, सेकंड डार्क के लिए d sin थीटा 2 बराबर 2 लैम्डा। दैट मींस एंगुलर पोजीशन पर कंसंट्रेट करेंगे, ये वाला याद रखेंगे, ये भी नहीं, ये, और ये फटाफट जाके नहीं बनाते चले जाएंगे एट अ टाइम। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, तो ये देखो हमने फॉर्मूले भी बना लिए, एन डार्क फ्रिंज का भी सेपरेशन निकाल दिया हमने। कोई से भी सेंट्रल राइट से कोई से भी डार्क की सेपरेशन निकालेंगे तो उसका तरीका क्या है, क्लियर है? Yes, sir. लीनियर सेपरेशन निकालनी हो, एंगुलर सेपरेशन भी निकालनी है, तो देखो ये एंगुलर सेपरेशन हो गई, ये एंगुलर पोजीशन हो गई। एंगुलर पोजीशन निकालनी है आपको तो एंगुलर पोजीशन भी निकाल सकते हैं। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ nth डार्क फ्रिंज, है ना? ये एंगुलर सेपरेशन की बात हुई। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां तक समझ में आया टपको ये? ठीक है, Yes, sir. ध्यान से सुनिए, ध्यान से, कुछ नहीं है उसमें, बड़ा इजी है ना? ध्यान से सुनोगे तो इजी है। अब जरा सोचो, एक बात बताओ, अभी तक हमने विड्थ नहीं निकाली, पहले मैं विड्थ निकालता हूं क्योंकि इसकी जरूरत है, इसीलिए नहीं निकाला इतना ऐसा मैंने। देखो एक बात बताओ, अगर हम लीनियर विड्थ, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है ये, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ अ सेंट्रल मैक्सिमा, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, है ना? सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी कह सकते हो, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। किसकी बात कर रहे हैं? विड्थ की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विड्थ। तो बताओ इसमें लीनियर विड्थ है कौन सी सेंट्रल मैक्सिमा के डायग्राम में? तो जानते हो ये है लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये यहां से यहां तक, इधर से फर्स्ट डार्क तक की, उधर से फर्स्ट डार्क तक की, ये जो सेपरेशन है ये वाली पूरी, देखो ये वाली, ये, और इसे डिनोट करते हैं बीटा 0 से, दिस, इसको बोलते हैं विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं इसको? Width of central, sir. अगर आप एक बार बताओ, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर डिफाइन करना चाहते हो, डेफिनेशन देना चाहते हो, अगर पूछ ले कि डिफाइन द लीनियर विड्थ, देखो अगर जरूरी नहीं है लीनियर विड्थ बोले, केवल अगर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहता है दैट मींस लीनियर विड्थ, है ना? तो अगर वो पूछता है कि डेफिनेशन बताओ, तो हम ये दो डेफिनेशन बना सकते हो, या तो ये कह दो कि सेंट्रल राइट से जो फर्स्ट डार्क है, सेंट्रल राइट से जो फर्स्ट डार्क है उसकी लीनियर सेपरेशन का डबल। देखो अगर ये बताओ, ये सोचो ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, तो ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली x1, सेंट्रल राइट से फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन, और इधर भी फर्स्ट डार्क है तो ये सेपरेशन कितनी है, ये वाली, ये भी x1। तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होगी कितनी? बीटा नॉट इज इक्वल टू 2x1 होगा क्या नहीं? Yes, sir. अगर ये 2x1 होगा तो आप डिफाइन कैसे सकते हो? व्हाट द नेम ऑफ x1? x1 का नाम क्या है? सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन
and first dark fringe. Separation between center of screen और या center bright fringe और first dark fringe. Center of screen बोलो तो ज्यादा बेटर है. Center of screen and first dark fringe के डबल को, ट्वाइस को. Center of screen एंड फर्स्ट डार्क के बीच की जो सेपरेशन है उसके ट्वाइस को. ट्वाइस क्या कहलाता है? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहलाता है. और इससे भी बढ़िया क्या है, आप ये बोल दो कि सेंट्रल ब्राइट के दोनों ओर फर्स्ट डार्क जहां तक एक्सटेंडेड है, जहां तक फैला हुआ है, फर्स्ट डार्क जहां तक है, सेंट्रल ब्राइट के दोनों ओर फर्स्ट डार्क कितनी दूरी पर है ना? जहां तक आपका फर्स्ट डार्क है वहां तक की जो विड्थ है उसको क्या बोलेंगे हम? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल ऑफ स्क्रीन से दोनों ओर, सेंटर ऑफ स्क्रीन से दोनों ओर, सेंटर ऑफ स्क्रीन के सेंटर राइट से दोनों ओर फर्स्ट डार्क जहां तक है वहां तक की विड्थ लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहलाती है. ऐसे भी कह सकते हैं. ठीक है, नोट्स में से देखिए इसके डेफिनेशन. फॉर्मूला बनाते हैं. तो जब लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा निकालना है तो आपको x1 चाहिए, दैट मींस सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क फ्रिंज तक की सेपरेशन चाहिए, दैट मींस x1 चाहिए. और x1 हमने देखो निकाल रखी है, लैम्डा डी बटे कैपिटल स्मॉल डी. तो ये कितनी आ गई? 2 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी. देखो ये विड्थ निकल आई आपकी किसकी? लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा. सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ है वो है 2 लैम्डा डी बटे स्मॉल डी. क्वेश्चन ये भी आता है कि जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ कितने फैक्टर पर डिपेंड करती है. तो आपको दिख रहा होगा कि लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट. अगर लाइट की जो वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं, लाइट उसकी जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स यूज कर रहे हैं, उससे जो वेव निकलती है उसकी वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी विड्थ ज्यादा होगी. तो वेवलेंथ तो बहुत छोटी होती है ना. जैसे अब लाइट की वेवलेंथ तो 4000 से रेंज क्या होती है? 4000 से 7500 एंगस्ट्रॉम है ना. तो 4000 वाली लाइट की रेंज ना लेके हम 8000 वाली या 7500 वाली ले रहे हैं. जितना वेवलेंथ ज्यादा लोगे उसकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बढ़ेगी. ठीक है. दूसरा, बीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी. कैपिटल डी जितना ज्यादा लोगे कैपिटल डी पे भी डिपेंड करता है. देखो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा किस पर भी डिपेंड करता है? डी पर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला. सर क्यों? अगर डी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम ले लेते हैं ना तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा बहुत छोटी हो जाती है, फिर वो डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होता है. सर कब होता है? कितनी डिस्टेंस लेनी चाहिए फिर इसका मतलब? तो एक डिस्टेंस आएगी फ्रेजनल डिस्टेंस, तब समझाएंगे इसको ये क्यों इंपॉर्टेंट है. अभी हल्पलाज समझिए कि विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल डी. कैपिटल डी मतलब सेपरेशन बिटवीन सिंगल स्लिट्स एंड स्क्रीन. ठीक है. और दूसरा जो तीसरा फैक्टर है हमारा, वो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो स्मॉल डी के साथ कैसा रिलेशन रखती है? इनवर्स रिलेशन. और ये स्मॉल डी तो हम वैसे ही बहुत स्मॉल लेते हैं, जितना स्मॉल लेंगे उतनी ज्यादा होगी ये. ठीक है ना. और जितना ये लार्ज करते चले जाएंगे ये छोटी होती चली जाएगी. तभी तो कहते हैं कि जो स्लिट की जो विड्थ होनी चाहिए, अगर ये बहुत बड़ी कर दोगे ना तो इंटरफेरेंस पैटर्न, फिर डिफ्रेक्शन नहीं होता, डिफ्रेक्शन ऑब्जर्व ही नहीं होता, ऑब्जर्व ही नहीं होगा आपको. क्यों? क्योंकि डी बहुत छोटा हो जाएगा तो बीटा नॉट बहुत, बीटा जितना डी बड़ा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा तो बीटा नॉट बहुत छोटा हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ घटेगी. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. तो ये 3 फैक्टर पे आपकी विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा डिपेंड करती है. ठीक है. ये क्वेश्चन पूछता है कि इस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो हमने बता दिया इस फैक्टर पे डिपेंड करती है. चले आगे बढ़ते हैं. देखो इसमें लीनियर विड्थ निकाली अभी हमने. हम एक वर्ड और कहते हैं एंगुलर विड्थ. कौन सी? एंगुलर विड्थ. विड्थ कह रहे हैं बेटा, एंगुलर विड्थ. ये एंगुलर पोजीशन थी. ये एंगुलर पोजीशन निकालो फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा की, एंगुलर पोजीशन निकालो सेकेंडरी मिनिमा की, तो हम एंगुलर पोजीशन निकाल सकते हैं. लेकिन अगर कह रहा है एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, अभी ये था लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा का. चाहो तो लीनियर हटा सकते हो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कहे तो ये निकालना है.
एंगुलर वहां पर पक्का 100% कहेगा एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आपको एंगुलर विड्थ कितनी दिखती है आपको इसमें, इस डायग्राम में अगर एंगुलर विड्थ निकालनी है सेंट्रल मैक्सिमा की, तो सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ से यहाँ तक ही है, तो ये वाला कितना होता है एंगल, ये वाला θ1, एंगुलर विड्थ θ1, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा θ1। 2 θ1। No, 2 θ1. हाँ जानते हो सेंट्रल मैक्सिमा दोनों तरफ से लेना है ना आपको, तो कोई ये मिला लो ऐसे, तो ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, और इसकी ये पूरी क्या है, ये तो लीनियर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की, और इससे जो ऐसे एंगल बनाएगा, ये वाला जो एंगल है ये वाला, इसको हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो एंगुलर विड्थ को शो करते हैं हम बी थीटा से, बीटा थीटा, बीटा है बीटा, बी नहीं है बीटा थीटा, ये बी जीरो बी बीटा जीरो बी नॉट बोल सकते हो, बीटा जीरो भी बोल सकते हो, बीटा थीटा हो गया, ये विड्थ हो गई, एंगुलर विड्थ हो गई, एंगुलर विड्थ दिस, इस वाले को बोल रहे हैं बीटा थीटा, दिस इज अ बीटा थीटा। कितना होगा 2θ1, और ये 2 और θ1 निकाल रखा है हमने कितना, लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक है। तो θ1 निकाल रखा है वो लिख दे लैम्डा बाई डी। तो देखो ये वाले फॉर्मूले लर्न कर लो तो ज्यादा बेटर रहता है, ये वाला याद कर लो, डायरेक्टली याद होना चाहिए, ये डायरेक्टली याद होना चाहिए कि भाई सेंट्रल मैक्सिमा की जो लीनियर विड्थ है वो इतनी है ना, और एंगुलर विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा की 2 लैम्डा बटे कैपिटल डी, 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना, स्मॉल डी 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. Yes, sir. देखो अभी तक हमने जो विड्थ निकाली है वो कौन सी वाली निकाली है, एक तो लीनियर सेपरेशन निकाली हमने, वो सेंटर ऑफ स्क्रीन से डार्क वाली निकाली, एंगुलर सेपरेशन भी लिखी है, एंगुलर पोजीशन भी लिखी है, वो भी डार्क की लिखी है। अब बात करते हैं ब्राइट वाले की, किसकी बात करते हैं, ब्राइट वाले की, ठीक है, उस पर ध्यान देते हैं कैसे याद रखना है। अच्छा एक छोटा सा और पॉइंट मिटाल दिया मैंने, गड़बड़ करी है ना, पहले एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, मैं क्वेश्चन पूछता हूं जरा बताना बेटा आप। ये तो सेंटर ब्राइट हो गया बी नॉट, ये मान लो NF डार्क है, तो ऊपर कौन सा वाला डार्क आएगा इससे, n+1। n+1 डार्क आएगा, और इसके बीच में कौन सा आएगा, इसके बीच में आसान है, देखो ये फर्स्ट डार्क है, ये सेकंड डार्क है, फर्स्ट डार्क और सेकंड डार्क के बिटवीन क्या आया, फर्स्ट ब्राइट। तो देखो फर्स्ट डार्क नीचे आ रहा है, फर्स्ट डार्क के ऊपर ब्राइट आ रहा है, फर्स्ट डार्क पहले आएगा, फर्स्ट ब्राइट बाद में आएगा, है ना। ऐसे ही सेकंड ब्राइट डार्क और थर्ड डार्क के बीच में क्या आ रहा है, सेकंड ब्राइट। यस। तो बताओ nth डार्क और n+1 डार्क के बिटवीन क्या आएगा, nth ब्राइट। nth ब्राइट आएगा, मानते हो। तो एक बात बताओ, ऐसे देखो जैसे इसमें फिगर बनाया है, ऐसे इसमें अगर हम फिगर बनाएं तो ऐसे तो आएगा कुछ, यस सर। Yes, sir. अच्छा। और एक बात बताओ, जैसे ये मैंने इसमें ऐसे बनाया था, तो ये क्या चीज थी, ये वाली, सेंट्रल Linear width of central. लीनियर विड्थ थी सेंट्रल मैक्सिमा की, है ना। अच्छा ये किसकी विड्थ है, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे हम, लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट। First bright. लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, और ये वाली लीनियर विड्थ ऑफ सेकंड ब्राइट। अच्छा ये बताओ, लीनियर विड्थ जो फर्स्ट ब्राइट है वो किसके कैसे निकाली जा सकती है, लीनियर विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट निकालनी है मेरे को, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, सेंटर ऑफ स्क्रीन से सेकंड डार्क और सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क, x2 में से x1 घटा कर ही निकाली जा सकती। यस सर। अब हमें चाहिए सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क की सेपरेशन और सेंटर ऑफ स्क्रीन से सेकंड डार्क तक की सेपरेशन,
तो आपको याद है कैसे निकालते हैं ये? इसी में सोचो अगर θ1 कितना होता है, अगर फर्स्ट डार्क वाला करना है हमें, तो फर्स्ट डार्क वाला करना पड़ेगा तो d sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा एंड sin θ1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी एंड sin θ1 इज इक्वल टू θ1 और θ1 लिख सकते हैं x1 बटे कैपिटल D इज इक्वल टू लैम्डा बाई स्मॉल डी। समझ में आया? Yes, sir. तो x1 कितना आया? x1 तो x1 आया लैम्डा कैपिटल D ओवर स्मॉल डी, ये तो आया। Yes, sir. ऐसे ही अगर सेकंड डार्क करना हो तो देखो याद रखने का तरीका बता रहा हूं आपको, ये ऐसे फॉर्मूले बना लेंगे, 2 लैम्डा आएगा और sin θ2 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 2 लैम्डा बाई डी, तो θ2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई डी और इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं X2 over capital D. x2 बटे कैपिटल D 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो x2 इज इक्वल टू आ गया 2 लैम्डा D ओवर स्मॉल डी, ये तो आ गया। Yes, sir. तो मैंने सेंटर ऑफ स्क्रीन से x1 निकाल लिया, सेंटर ऑफ स्क्रीन से x2 निकाल लिया। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहूं, जैसे हम बोलेंगे विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, जैसे बोलेंगे विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी क्या मैक्सिमा, विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। width of first secondary maxima, width of first secondary maxima। अगर हम width of first secondary maxima की बात करें, width of first secondary maxima, तो बीटा इज इक्वल टू कैसे, इसे बीटा बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं बीटा। जरा ध्यान दो, जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ को डिनोट करते हैं बीटा 0 से, और एंगुलर विड्थ को सेंट्रल मैक्सिमा को बी थीटा से, और बाकी की सबकी विड्थ बराबर होती है ना तो बीटा से। तो विड्थ ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, वैसे ये ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा होनी चाहिए, ऑल, कोई सा भी सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकेंडरी लगा रहे हैं, जानते हो सेंट्रल मैक्सिमा में सेकेंडरी वर्ड यूज नहीं किया जाता। फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज बनेगी उसके लिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, सेकंड ब्राइट फ्रिंज बनेगी सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमा, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमा में ऐसा नहीं कहेंगे सेंटर सेकेंडरी मैक्सिमा, नहीं, केवल सेंट्रल मैक्सिमा, है ना। तो ये सेकेंडरी का मतलब होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये ब्राइट फ्रिंजों के लिए वर्ड यूज करते हैं हम सेकेंडरी। विड्थ ऑफ ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा लिखा है पीछे नीचे, अगर ये निकालना है तो वैसे तो हम निकाल ले अभी साहब, इसमें फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं, फर्स्ट के लिए निकाल रहे हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, तो x2 माइनस x1, तो x2 माइनस x1, और x2 में से क्या करें 2 लैम्डा d बटे d में से लैम्डा d बाई d घटाएं, तो 2 लैम्डा कैपिटल D ओवर d में से लैम्डा d ओवर d घटाएं तो कितना आएगा लैम्डा d ओवर स्मॉल d, दिस इज अ बीटा। क्लियर है? Yes, sir. अब जरा देखो, जरा आपको याद हो थोड़ा सा कि बीटा 0 ये लीनियर विड्थ थी सेंट्रल मैक्सिमा की, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अभी मैंने निकाली थी, तो आपको इतना तो याद ही होगा कि ये 2x1 के बराबर थी और 2 लैम्डा d ओवर स्मॉल d, क्योंकि x1 कितना है लैम्डा d बटे स्मॉल d। तो ये देखो बीटा सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ थी, लीनियर विड्थ थी, वो 2 लैम्डा d बाई d थी, और ये कितनी है लैम्डा d बाई d, है कि नहीं? Yes, sir. तो ये बताओ सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो 2 ट्वाइस नहीं है आपकी इसकी विड्थ के? यस सर। Yes, sir. वही मैंने बोला कि यहाँ पे जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ होती है वो ट्वाइस होती है किसी भी सेकेंडरी मैक्सिमा के विड्थ के। तो डायग्राम में भी दिखाते हैं, तो देखो मैंने ये इतना बड़ा दिखाया तो इसका आधा इतना हो गया, तो इतना ही आधा मैंने इतना बड़ा दिखाने की कोशिश करी है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, है ना। इतना बड़ा ये दिखाया भाई, ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ दिखाई मैंने दिस, तो क्या इतनी बड़ी मैंने यहाँ पे दिखाई? क्या नहीं, मैंने इतनी बड़ी दिखाई, इसकी आधी करके दिखाई जानबूझ के। कौन सा डिड किया? Yes, sir. अच्छा, अब बच्चों को लगता है कि सर ये तो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की है, क्या आप ये भी दिखा सकते हो कि nth ब्राइट फ्रिंज की भी विड्थ इतनी होगी?
तो मैंने कहा वो भी बहुत आसान है करना। आपको ये बताओ, अगर nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालनी है, nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ ये वाली है, ये nth ब्राइट फ्रिंज की विड्थ है क्या, नहीं बताओ? Yes, sir. तो ये कैसे निकाल सकते हैं? xn plus 1 में से xn minus। अब ये xn, भैया xn तो ये हो गया और xn प्लस 1 ये हो गया, लेकिन एक बात नोट करने वाली है, ये सेंट्रल राइट से nth डार्क है, तो nth डार्क के लिए करना पड़ेगा हमें पहले तो, और nth डार्क के लिए करें तो पार्ट डिफरेंस जो आता है d sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा। nth डार्क के लिए ये तो होता था। Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से अगर हम sin थीटा n निकालें तो n लैम्डा बाई स्मॉल डी, और इसे लिख सकते हैं हम थीटा n, और थीटा n लिख सकते हैं xn बटे कैपिटल D n लैम्डा स्मॉल d, देन xn इज इक्वल टू n लैम्डा बाई स्मॉल d, ये लिख सकते हैं। Yes, sir. ये बार बार करो, बार बार करो, बार बार करो, है ना, तो कॉन्फिडेंस में बहुत जल्दी आएगा। ये सेपरेशन निकल आई सेंट्रल राइट से एनएट डार्क तक की, सेंटर ऑफ स्क्रीन से एनएट डार्क तक की। अगर इसमें एन बराबर कितना पुट कर दें, एन प्लस 1, तो एक्स एन प्लस 1, क्योंकि एन प्लस 1 के लिए करोगे तो एन प्लस 1 लैम्डा लेना पड़ेगा, तो एन प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी। ये समझ में आ गया? यस सर। तो अगर आप एन बीटा निकालोगे, बीटा दस बीटा, जिसका नाम हम एनएथ सेकेंडरी, एनएथ सेकेंडरी जो मैक्सिमा है, एनएथ सेकेंडरी जो मैक्सिमा है उसकी विड्थ निकालने हैं, तो उसकी विड्थ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सएन प्लस 1 माइनस एक्सएन। और देखो इसमें से और इसमें से अगर कॉमन देखें तो ये कॉमन है, ये वाला लैम्डा डी बटे स्मॉल डी, है क्या नहीं? यस सर। और ये कॉमन है, तो हम यहां से कॉमन ले लें तो ये n प्लस 1 माइनस एन, और ब्रैकेट में कॉमन ले लें लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, n से n कट गया, लैम्डा कैपिटल डी ओवर स्मॉल डी, दैट इज बीटा। क्या इतना ही नहीं आ रहा है जितना पहले आ रहा था? Yes, sir. आ रहा है। पहले पहले जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की मैंने बीटा निकाला था, बीटा फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ निकाली थी, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज की विड्थ भी तो इतनी आई थी, आया? Yes, sir. अच्छा एक बात ये भी कहता है कि प्रूफ करके दिखाइए कि जो सेकेंडरी मैक्सिमा होते हैं, सेकेंडरी जो मैक्सिमा होते हैं, ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा, ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा समझ में आ गया? ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा का मतलब किससे है? सेंट्रल वाले को छोड़कर सारे। सेंट्रल वाले को छोड़कर सारे, कोई सा भी मैक्सिमा हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा की विड्थ इतनी होगी, होगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा ये एन से कैसा है, एन से फ्री है कि एन है इसके अंदर? Free. एन से फ्री है। देखो ये एन से फ्री है क्या, ये वाला फॉर्मूला? No, sir. No, sir. तो जानती हो एन से फ्री नहीं है, इसका मतलब है एन पावर 1 डालेंगे, एन पावर 1 डालेंगे इसमें, तो एंगुलर पोजीशन निकलेगी फर्स्ट डार्क फ्रिंज की लैम्डा बाई स्मॉल डी। एन पावर 2 डालेंगे, तो एन पावर 2 डालेंगे तो 2 डाल दिया, 2 लैम्डा बाई स्मॉल डी, और इसको बोलेंगे एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा, क्योंकि एन पर डिपेंड है ना, तो सारी आ जाएंगी, दिस इज द जनरल वैल्यू। जबकि ये एन से फ्री है, इंडिपेंडेंट है, जो ये प्रूव करता है कि कोई सा भी ब्राइट बैंड ले लो, फर्स्ट ले लो, एन से फ्री है ना ये। अगर एन फ्री होगा, एन पर डिपेंड करेगा, तो ये एन पर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज, सबकी एंगुलर पोजीशन अलग अलग होगी, क्योंकि एन पर डिपेंड कर रहा है। फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड, ये डार्क फ्रिंज के लिए तो है, तो फर्स्ट डार्क फ्रिंज, सेकंड डार्क फ्रिंज, थर्ड डार्क फ्रिंज, फोर्थ डार्क फ्रिंज, इन सब की एंगुलर पोजीशन अलग अलग होगी, क्योंकि एन पर डिपेंडेंट है, सबके लिए एन अलग अलग होता है, बट इसमें ये एन से इंडिपेंडेंट है या डिपेंड कर रहा है? Independent. तो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एन से इंडिपेंडेंट है, दैट मींस चाहे तुम फर्स्ट ब्राइट ले लो, चाहे सेकंड ब्राइट ले लो, चाहे थर्ड ब्राइट ले लो, कोई सी भी ब्राइट की जो विड्थ आएगी, विड्थ ऑफ ऑल सेकेंडरी मैक्सिमा,
width of all secondary maxima, secondary maxima की width यही होती है, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बटे स्मॉल डी। बीटा इज इक्वल टू सभी जितनी भी विड्थ है सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़कर सबकी विड्थ इतनी, और देखो ये जो विड्थ है वो सेंट्रल मैक्सिमा की आधी है, सेंट्रल मैक्सिमा डबल है इसकी, ये भी प्रूव कर दिया हमने। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अभी तक देखो हमने जितनी भी बातें करी हैं वो केवल मिनिमा की बात करी हैं सर, मैक्सिमा भी तो कर रहे थे, वो तो विड्थ निकाली, विड्थ लीनियर सेपरेशन का निकाली अभी। चलो बात करते हैं आगे। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा डायग्राम मिटाल के दोबारा से बनाता हूं इसको, जरूरी है ज्यादा किसी पर चलो क्योंकि एक बात बताओ, जैसे ये हमने स्क्रीन ले ली, ये सेंट्रल ब्राइट है, इसके इधर की तरफ ये फर्स्ट डार्क बनता है, इधर की तरफ भी जितनी दूरी पर ऊपर उतनी दूरी पर ये नीचे फर्स्ट डार्क बनता है, इंटेंसिटी इसकी मैक्सिमम होती है और यहाँ इंटेंसिटी 0 हो जाती है ऐसे। फिर ये नीचे की तरफ चलता है बराबर, ये सेकंड डार्क बना लिया हमने, फिर ये इंटेंसिटी कम होके ये फर्स्ट ब्राइट बन गया, फिर ये थर्ड डार्क बना लिया हमने, इंटेंसिटी और कम होके इंटेंसिटी कम हो चली जाती है ना, ये सेकंड ब्राइट बना लिया हमने ऐसे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये स्क्रीन बना ली हमने, अब ये ऐसे ये विड्थ ऑफ स्लिट हो गई डी। फॉर फर्स्ट हम बात कर रहे हैं अब सेकेंडरी मैक्सिमा की, फॉर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इसकी बात कर रहे हैं, तो डी साइन पार्ट डिफरेंस कितना होता है, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा 1 डैश लिख लेते हैं, है ना, डैश थीटा 1 डैश, फर्स्ट है ना तो थीटा 1 ही लिखेंगे और डैश लगा देते हैं, डी साइन थीटा 1 डैश। याद है आपको कि कितना पार्ट डिफरेंस हुआ करता था? 3 3 lambda lambda by 2. बहुत बढ़िया, ऐसे ढंग से पढ़ के बैठा करो पीछे का। डी साइन थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, डी साइन थीटा 1 3 लैम्डा, यही याद करना है, यही याद करना है, फॉर्मूले याद नहीं करने, ये याद करो बस ओनली। अगर ये याद है ना आपको कि फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कितना है ये, अगर ये याद होगा तो देखो आगे वही काम करना है जो उसमें करा था अभी हमने, थीटा 1 डैश 3 लैम्डा बटे 2d। नहीं कंफ्यूज होके रह जाओगे आप, ये देखो साइन थीटा 1 हटा दिया, और इसका नाम क्या लिख सकते हैं हम भाई थीटा 1 का, इसका नाम लिख सकते हैं एंगुलर पोजीशन। अगर आपको एंगुलर पोजीशन निकालनी तो एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा लिखेंगे अब, या फिर फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की जगह पर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज भी ले सकते थे आप, लेकिन एंगुलर पोजीशन है ना ये। अब आपको लीनियर सेपरेशन निकालनी है, तो देखो ये आपको ऐसे मिला लिया, ये वाला दिस इज अ थीटा 1 डैश, ये तो कैपिटल डी है, और लीनियर सेपरेशन निकालनी है तो लीनियर सेपरेशन हमेशा सेंटर ऑफ स्क्रीन से निकालते हैं, इसे सेंटर ऑफ स्क्रीन कहो तो ज्यादा बेटर है ना। सेंट्रल मैक्सिमा खाओगे तो ये भी सेंट्रल मैक्सिमा का हिस्सा है, ये भी सेंट्रल मैक्सिमा है, ये तो पूरे सेंट्रल मैक्सिमा है भाई, सेंटर ऑफ स्क्रीन कहते हैं इसमें ज्यादातर ऐसे, है ना, सेंट्रल मैक्सिमा नहीं कहते, सेंटर ब्राइट फ्रिंज नहीं बोलते, ऐसे ज्यादातर से बोलेंगे क्या, सेंटर ऑफ स्क्रीन। तो सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट ब्राइट तक की सेपरेशन निकाल सकते हैं, लीनियर सेपरेशन, x1 डैश कह देते हैं इसको, क्योंकि इसको हम x1 कह चुके हैं भाई, इस डिस्टेंस को सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डायरेक्ट तक के सेपरेशन को हम x1 कह चुके हैं, तो इसकी तो निकाल नहीं रही, अभी निकाली थी यही, अब निकाल लें x1 डैश। तो बड़ा आसान है, देखो इस ट्राइंगल में, अगर आप इस वाले ट्राइंगल में अगर आप सोचो तो tan थीटा 1 बिल्कुल वैसे ही tan थीटा 1 डैश परपेंडिकुलर कितना x1 डैश, बेस कितना कैपिटल डी, और ये थीटा 1 छोटा है तो x1 डैश बटे कैपिटल डी, ये भी थीटा 1 डैश है, ये भी थीटा 1 डैश है। अगर आपको ये वाला लर्न होगा ना ये, तो आप फटाफट थीटा 1 डैश निकालो, और देखो इसमें देरी नहीं, इतनी रामायण न्यूमेरिकल करते समय इतनी रामायण नहीं आनी, पेपर में लिख के आना तो ये ऐसे पूरा लिख के आना, यहाँ पर भी लिख भी डाना कि थीटा 1 डैश इज वेरी स्मॉल, सो
साइन थीटा वन डैश इज इक्वल टू थीटा वन डैश। पेपर में लिखना आना है, लिखने के लिए थ्योरी चल रही तो ऐसे, लेकिन न्यूमेरिकल चल रहा है तो न्यूमेरिकल में इतना सोचने की वाली थोड़ी होता है। फॉर्मूला बनाना है न्यूमेरिकल में, डी साइन थीटा वन डैश 3 लैम्डा बाई 2, थीटा वन डैश इज इक्वल टू इतना, और थीटा वन डैश की वैल्यू कितनी, x1 डैश बटे कैपिटल D इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2d। तो देखो x1 डैश कितना आया, x1 डैश आया 3 लैम्डा d बटे 2d। ये देखो इतना। आपने एक चीज नोटिस करी, मैंने नोटिस करी, देखो ये जो डिस्टेंस आ रही थी ये वाली, ये x1 सेंटर ऑफ ब्राइट से फर्स्ट डार्क, तो मैंने नोटिस करी थी x1 लैम्डा d बटे d आ रहा था। ये सेपरेशन आ रही थी सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट डार्क तक की, और x2 2 लैम्डा d बटे d आ रहा था, ये सेपरेशन आ रही थी सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क तक की। और ये जो सेपरेशन निकाली मैंने x1 डैश, ये निकाली है मैंने सेपरेशन बिटवीन सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट ब्राइट की। तो आप नोटिस किया आपने, देखो ये तो यहां पे जो डिस्टेंस है उसमें 1 लगा है 1, तो यहां पर डिस्टेंस है यहां तक 1, मैं इसको बोल रहा हूं ये सब में कॉमन है। देखो ये लैम्डा डी बटे डी कॉमन है सब में, इसमें भी है इसमें भी है, तो मैं 1 पे ध्यान दे रहा हूं कि 1 है इसके सामने, यहां से यहां तक के डिस्टेंस में। और यहां से ये वाली डिस्टेंस में कितना है, ये वाली डिस्टेंस में यहां से यहां तक सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क तक की में, सेंट्रल ब्राइट से सेकंड डार्क में 2 है, दिख रहा है। और एक चीज नोटिस करो, ये वाली डिस्टेंस में कितना है, ये वाली डिस्टेंस में 3/2. 3/2. अरे कितना है, 3/2 है पागलो, 1.5 है, 1.5. दिख गया। Yes, sir. तो सोचो यहाँ 1, यहाँ पे सोचो 1 लैम्डा डी बटे डी, यहाँ पे यहाँ से ये डिस्टेंस 1 लैम्डा डी बटे डी, और ये डिस्टेंस 2 लैम्डा डी बटे डी, और ये डिस्टेंस 1.5 लैम्डा डी बटे डी। दैट मींस B1 जो है वो D1 D2 के, सेंटर पे है. हाँ B1 जो है वो D1 D2 के जस्ट सेंटर पे आ रहा है। देखो सेपरेशन के हिसाब से सोचो, है ना। अरे समझ में आया? Yes, sir. बहुत अच्छे। तो ये जाने दो, ये तो हम पढ़ चुके हैं ना। अब तो हम कौन से डिस्टेंस निकालने हैं, अब तो हम ब्राइट निकालने हैं भाई। सेंट्रल ब्राइट से फर्स्ट ब्राइट निकालनी है तो हमने निकाल दी। ऐसे ही अगर हम फॉर और एंगुलर पोजीशन भी निकाली, ये एंगुलर पोजीशन में इग्नोर मत करना, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, है ना। और ये लीनियर सेपरेशन, ये सेपरेशन भी बोल सकते हैं ओनली, है ना। सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट ब्राइट तक के सेपरेशन, फर्स्ट ब्राइट, ठीक है, या फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। फॉर सेकंड ब्राइट फ्रिंज, या आप इसे बोल सकते हो फॉर सेकेंडरी क्या मैक्सिमा। तो इसके लिए था पार्ट डिफरेंस हमने क्या याद कर रखा है, डी साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू, ये प्रूव कर चुके हैं, ये बता चुके हैं हम पिछले लेक्चर में। कितना होगा, 5 lambda 5 by 2. lambda upon 2. 5 लैम्डा बाई 2, और अगला 7 लैम्डा बाई 2 होगा थर्ड डार्क फ्रिंज के लिए, थर्ड ब्राइट फ्रिंज के लिए फिर 9 लैम्डा बाई 2 होगा। तो ये जब निकल के आता है तो ये साइन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 डी को नीचे ले आए, देन थीटा 2 डैश इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 2 डी। इसकी वैल्यू समझ में आती होगी अब तो, कितनी आएगी, x2 डैश बटे, ठीक है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. और ये कैसे निकाली, वो tan थीटा से निकाली, स्टेप काट दिया मैंने, आप अपने आप समझना। मैं समझता हूं कि मैं इतनी देर बता रहा हूं तो आपको समझ में आना चाहिए। ये देखो, और ये आ गई सेपरेशन, लीनियर सेपरेशन नहीं लिख रहा मैं, केवल सेपरेशन लिख रहा हूं बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन लिखना चाहिए वैसे, यहाँ पे बीटा 0 की जगह पे सेंटर ऑफ स्क्रीन, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड सेकंड ब्राइट फ्रिंज या सेकेंडरी मैक्सिमा। समझ में आया। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं इसको इग्नोर करो, ये इग्नोर नहीं करनी चीज नहीं है, इग्नोर करने की चीज नहीं है। ये एंगुलर पोजीशन, ये एंगुलर पोजीशन है,
एंगुलर पोजीशन ऑफ, कि तुम्हारा पूरा ध्यान किस पे चला जा रहा है, सेकेंडरी मैक्सिमा, केवल आपका पूरा ध्यान इस पे जा रहा है लीनियर सेपरेशन पर, एंगुलर पोजीशन पे भी ध्यान जाना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा एक बात बताओ, अगर हम ऐसे ही करते चले जाएंगे एंड सो ऑन, तो हम लिख सकते हैं फॉर थर्ड कह रहे हैं, nth ब्राइट फ्रिंज की बात कर सकते हैं अब तो, और nth ब्राइट फ्रिंज की बात करें तो या फॉर nth कौन सा सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर लें ना, फॉर nth सेकेंडरी मैक्सिमा। इसकी बात करें तो पार्ट डिफरेंस कितना लिखना चाहिए, डेल्टा एक्स बराबर डी साइन थीटा एन डैश इज इक्वल टू, बताओगे? n λ/2। पागल है तू, जो एन लैम्डा बाई 2 बोल रहा है वो बेवकूफ बच्चा है। कौन है? राजकुमार होगा पक्का, राजकुमार ही है। हाँ भाई राजकुमार, यस सर। एन लैम्डा बाई 2 नहीं होगा। और कोई देख के या मत बोलना, नोट्स में से देख के नहीं 2n बोलो। + λ/2। 2n minus 1 lambda 2n by माइनस वन नहीं, 2n प्लस वन और लैम्डा बाई 2 प्लस वन। जब सोचो इसमें सेंट्रल ब्राइट के लिए तो कुछ है ही नहीं है, सब फर्स्ट ब्राइट से शुरू होता है। फर्स्ट ब्राइट के लिए देखो तो फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस कितना था, 3 लैम्डा बाई 2। जब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज देख रहे थे हम, बस फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा देख रहे थे, तो उसके लिए 3 लैम्डा बाई 2 था क्या नहीं? yes sir. Yes, sir. तो इसमें 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होता है, और n की वैल्यू जो है 1 से शुरू होती है, 0 से तो किसी में शुरू नहीं होती ना। डार्क वाले इस पूरे डिफ्रैक्शन में n की वैल्यू 0 से शुरू नहीं होती, n बराबर 1 से शुरू होती है। n बराबर 1 देखें तो 1 रखना है इसमें, n बराबर 1। ये फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है, ये सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है, ये थर्ड सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए है। जानते हो एंगुलर पोजीशन किसकी होती ही नहीं है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए एंगुलर पोजीशन नहीं लिखते, जीरो कुछ लिखते ही नहीं है, यहां से लिखते हैं एंगुलर पोजीशन फर्स्ट से। तो ये n ओवर 1 से स्टार्ट होगा। n ओवर देखो 1 तुम यहाँ डालो, 1 डालोगे तो कितना आएगा फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा के लिए, सॉरी फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए n ओवर 1 डालो तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, 3 लैम्डा बाई 2, जो कितना आ रहा है देखो 3 लैम्डा बाई 2। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए 3 लैम्डा बाई 2 आना चाहिए। 2 डाल के देखो, देखो आपने 5 लैम्डा बाई 2 लिख रखा है, 5 लैम्डा बाई 2 लिख रखा है, तो 3 डाल के 2 डाल के देखो तो 2 2 1 4 4 1 5, 3 डाल के देखोगे तो पार्ट डिफरेंस कितना आएगा 6 7 लैम्डा बाई 2, 4 डालोगे तो 9 लैम्डा बाई 2 आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. राजकुमार भैया कह रहे हैं कि पार्ट डिफरेंस n लैम्डा बाई 2, अगर n बराबर तू 1 डालेगा तो ये तो लैम्डा बाई 2 आ जाएगा, और लैम्डा बाई 2 तो कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा कहां से शुरू हो रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 से शुरू हो रहा है। आ गया? यस सर। आ गया है तो बेटा ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से। अब ये और n की वैल्यू 1 से शुरू होती है ये वाली, तो यहां से अगर साइन थीटा एन डैश निकालें, साइन थीटा एन डैश, तो 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2d, और थीटा एन इतना आ गया। और थीटा एन डैश कितना लिख सकते हैं हम, एक्स एन डैश बटे कैपिटल डी। एक्स एन बटे कैपिटल डी कैसे आ रहा है, समझ में तो आ रहा है? Yes, sir. Yes sir. तो ये 2n प्लस 1 हम लिख सकते हैं लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी, इसका से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स एन डैश इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बटे 2d। अब देखो इस वाले फॉर्मूले को अगर हम इंटरफेरेंस के फॉर्मूले से देखेंगे ना, तो उसमें एक इंटरफेरेंस का फॉर्मूला ये हुआ करता था, इंटरफेरेंस में यही होता था, लेकिन उसमें माइनस होता था, माइनस। और जानते हो किसके लिए होता था, डार्क के लिए, सेंट्रल राइट से एन डार्क के लिए फॉर्मूला है ये, है ना, लेकिन माइनस है, यहाँ पे प्लस है, एक जैसा लग रहा है, थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके फॉर्मूले लर्न करिए इंटरफेरेंस के, ये वाला फॉर्मूला हमें याद नहीं करना, हमें तो ये याद करना, ये अगर हमें ये याद रखना ना, ये याद रखोगे ऐसे तो फटाफट ये बना लोगे। ये क्या यार, कोई सा भी निकालना हो आप, ये याद रखो सेकंडरी मैक्सिमा की लीनियर सेपरेशन पूछ रहा है हमसे ये वाली,
तो हम ये क्यों करेंगे, हम जनरल वनरल कुछ नहीं करेंगे, हम तो सीधा भैया बना लेंगे एट अ टाइम बना लेंगे d sin थीटा 2 बराबर 5 लैम्डा बाई 2, sin थीटा 2 बराबर 5 लैम्डा बाई 2d, और sin थीटा 2 इतना और x2 बटे कैपिटल D, और ये बना लिया हमने फटाफट जाके, नहीं इतना पूरा उतार डालेंगे हम न्यूमेरिकल में भी, है ना। तो इसके फॉर्मूले लर्न करोगे ना, तो उस लर्न करने के चक्कर में वो इंटरफेरेंस जाके मैच होंगे, और इंटरफेरेंस से मैच होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि वो इंटरफेरेंस का है कि डिफ्रैक्शन का है। तो इसके फॉर्मूले लर्न ना करके अगर आप इस पर ध्यान दे रहे हो पार्ट डिफरेंस वाले सेंटेंस पर कि किसके लिए कितना पार्ट डिफरेंस, बड़ा आसान है याद रखना, ठीक है ना, क्योंकि हम डेरिवेशन तो करके जाएंगे वही पेपर में, और पेपर में करके जाएंगे तो इतना कंसंट्रेशन बहुत हैवी होता है इसका हमारा, ठीक है। समझ में आ गया होगा शायद। यस सर, आ गया। तो हमने देखो सारी सेपरेशन निकाली कि नहीं बेटा, सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क सेकंड डार्क एन डार्क तक की लीनियर सेपरेशन भी बताई, एंगुलर पोजीशन भी बताई, और सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट ब्राइट सेकंड ब्राइट थर्ड ब्राइट और एनथ ब्राइट तक की सेपरेशन भी बताई, और एंगुलर पोजीशन भी बताई एवरी की। और दूसरी बात हमने विड्थ भी निकाली, कोई सा भी ब्राइट बैंड है उसकी विड्थ भी निकाली और सेंट्रल मैक्सिमा की भी विड्थ निकाली, निकाली या नहीं निकाली बताओ। यस सर। Yes, sir. तो ये सारा न्यूमेरिकल पोर्शन खत्म। इसमें एक छोटा सा पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा, कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है इस वाले पॉइंट को, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक टॉपिक और रह गया फ्रेजनल डिस्टेंस, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और रह गया मेरे पास, बहुत अच्छा पॉइंट है, कभी कभी ये होता है। एक बात बताओ कि जब हम जो स्लिट वाला आर्टिकल पढ़ा हमने, ऐसे ऐसे ये स्मॉल डी रखा हमने, है ना, ये सेंटर रखा, यहाँ स्क्रीन लगाई, तो इस स्क्रीन और स्लिट के बिटवीन ये डिस्टेंस तो कैपिटल डी होती है, लेकिन इस जगह पे हम एक लेंस भी तो रखते हैं ना, Yes, sir. यस जानते सर। हो लेंस, लेंस में क्या वर्ड यूज करता है, एक लेंस में वर्ड यूज करता है, लेंस रख के एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वो लेंस में क्या कहता है, जो लेंस है ना आपका कॉन्वेक्स लेंस, जो स्लिट और स्क्रीन के बीच में रखा गया है, स्लिट और स्क्रीन के बीच में रखा गया है, वो स्लिट के वेरी क्लोज लाई कर रहा है, क्या वर्ड यूज करेगा, Slit के very Slit के close very lie close. कर रहा है. देखो ये तो स्क्रीन है और ये स्लिट है, तो लेंस वैसे हमें मालूम है लेंस कहाँ रखते हैं हम, स्लिट और स्क्रीन के बिटवीन रखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में वर्ड यूज कर रहा है कि जो लेंस है वो स्लिट के वेरी क्लोज है, स्लिट के वेरी क्लोज, थिन लेंस है, थिन लेंस ऐसे, स्लिट के वेरी क्लोज, आया Yes, आया। sir. अच्छा, अब ये लेंस रख दिया हमने स्लिट के वेरी क्लोज, तो अब जरा बता सकते हो कि ये स्क्रीन कहां पे रखी होती है भाई, सेकंड फोकस Lens के पर इस पे। second इसके focus सेकंड पे. फोकस पर रखते हैं, याद है आपको, स्क्रीन को हमेशा स्लिट के सेकंड फोकस पे तो रखते हैं, Yes, sir. और सर। रखते हैं तो बताओ ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये सेकंड फोकल लेंथ होगी, यस सर। Yes, सेकंड फोकल sir. लेंथ ही लेंस की फोकल लेंथ होती है। Yes, sir. Yes, sir. अगर ये लेंस स्लिट के वेरी क्लोज रखा है ना, तो हम ये इस एफ को और कैपिटल डी को क्या बना सकते हैं, बराबर अप्रोक्सीमेट बना सकते हैं। Yes, sir. तो जानते हो जितने भी फॉर्मूले जहां कैपिटल डी दिख रहा है, जैसे हम बात करें विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हम लिखते थे बीटा 0 बराबर 2 लैम्डा डी ओवर स्मॉल डी, ये ध्यान रखना ये 2x1 होता है, और x1 का नाम सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन कहूंगा अब मैं इसे, सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा, मिनिमा समझ में आ गया, फर्स्ट डार्क फ्रिंज, यही तो होता था, Yes, sir. Yes, ये sir. दिमाग में भर के रखिए, ये दिमाग में रखे भर के रखिए चीज को, तो ये था
तो इस कैपिटल डी की जगह पर मैं अगर एफ नॉट एफ लिख दूं 2 लैम्डा कैप स्मॉल एफ बटे स्मॉल डी चलेगा? Yes, sir. क्या कभी भी चलेगा ये? No, sir. जानते हो, जब आपसे कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में वो लेंस की फोकल लेंथ दे देता है, लेंस की फोकल लेंथ दे देगा, कैपिटल डी देगा नहीं, लैम्डा दे देगा, स्मॉल डी दे देगा, लेंस की फोकल लेंथ दे देगा, और विड्थ पूछेगा किसकी? सेंट्रल मैक्सिमा की, और उस कैपिटल डी देगा नहीं, और कैपिटल डी ना दे के कह देगा कि जो कॉन्वेक्स लेंस है वो स्लिट के वेरी क्लोज रखा है, वेरी नियर रखा है, ये लाइन कर दे के नहीं, और फिर कहेगा कि फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो आप ये काम कर सकते हो, ठीक है ना, लेकिन जब बोले तभी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि कभी भी कर दो, ठीक है? ये समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब एक है फ्रेजनल डिस्टेंस, लास्ट टॉपिक है ये हमारा, फ्रेजनल डिस्टेंस, ठीक है, इस पे ध्यान देते हैं। तो एक काम करो, थोड़ा सा फ्रेजनल डिस्टेंस की डेफिनेशन को रीड करो, रीड करके देखो, तब तक आपके नोट्स में है, उसे रीड करो क्या है, क्योंकि डेफिनेशन से ही है वो बेटा, वो फ्रेजनल डिस्टेंस जो है वो डेफिनेशन से ही है। अच्छा एक बार बताओ, जैसे यहाँ पे पेज नंबर 10 पर आपको डिफरेंस लिख रहे हैं बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, पेज नंबर 10 पर। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, कभी कभी पूछता है डिफरेंस बताओ इंटरफेरेंस में और डिफ्रैक्शन में, और कभी कभी ये कह देता है सिमिलरिटीज बताओ कि डिफ्रैक्शन पैटर्न में और इंटरफेरेंस में क्या सिमिलरिटीज है। तो अब डिफरेंस तो हम बहुत सारे मिल जाते हैं, लेकिन सिमिलरिटी बहुत कम मिलती है। तो एक बार डिफ्रैक्शन के और इंटरफेरेंस के बीच में जो डिफरेंस है और क्या है आपका सिमिलरिटी है, उनको रीड करना, सब पढ़ाई हुई है। अगर आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, डिफ्रैक्शन पढ़ा है, तो आप पढ़ के देखिए। तो देखो मैं आपको इसमें डिफरेंस, जो पहला वाला डिफरेंस है वो बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है उसमें, है ना, ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, मैंने कितने 4 डिफरेंस लिख के दिखाए हैं आपको, और ये सब मैं बता चुका हूँ। आप पढ़ के देखना, 100% समझ में आएंगे, लेकिन पढ़ लेना, है ना, पढ़ लेना, और सिमिलरिटी जरूर पढ़ना साथ में, वो भी समझ में आएंगे आपको, ठीक है? इटसेल्फ करना है आपको ये, ठीक है? उसमें मैं बताऊंगा। तो इंटरफेरेंस में पढ़ा चुका हूँ पूरा, डिफ्रैक्शन में मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ। तो सिमिलरिटी और डिफरेंस दोनों पढ़ लेना, दोनों ही याद करना। बोर्ड एग्जामिनेशन में कभी कभी क्या होता है, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न और इंटरफेरेंस में डिफरेंस पढ़ के नहीं जाते हैं, फिर बना बना के लिखते हैं, तो गलती कर डालते हैं। एक बार पढ़ लो, है ना, तो आपको वो समझ में आएगा क्या डिफरेंस था एक। और सिमिलरिटी भी पढ़ना कि सिमिलरिटीज क्या थी, वो भी मैंने नोट्स में लिख रखी हैं, वहां से रीड करिए। चलिए आगे, इंटेंसिटी का ग्राफ मैंने आपको बता ही दिया, अभी इतनी देर से ग्राफ ही तो बना रहा था। आप ग्राफ में चाहो तो ऐसे बना सकते हो ग्राफ को, कि ऐसे ये इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है आपकी, ये सेंट्रल ब्राइट बनता है, तो सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर उसके बाद फर्स्ट डार्क बनता है, ये इधर भी फर्स्ट डार्क, है ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, और फिर घट के यहाँ पे 0 हो गई, ऐसे यहाँ पे घट के घटती गई और यहाँ पे 0 हो गई। देखो ये फर्स्ट डार्क बन गया ये वाला। यहाँ फर्स्ट डार्क ना लिख के आप चाहो तो यहाँ एंगुलर पोजीशन लिख सकते हो। देखो ये फर्स्ट डार्क है आपका, फर्स्ट डार्क, तो इसकी एंगुलर पोजीशन हमने याद करी लैम्डा बाई स्मॉल डी, है ना, थीटा 1 लैम्डा बाई स्मॉल डी। फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड डार्क आएगा इस जगह पर, लेकिन देखो ऐसे नहीं तुक्के से सेकंड डार्क बनाना, ये तो कह रहा है ये गैप, देखो ये तो विड्थ हो गई किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा की। अब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ इतनी है, तो फर्स्ट मैक्सिमा की जो विड्थ होगी वो इसकी जस्ट आधी होगी, क्योंकि ये डबल होती है, तो इतनी करनी है आपको। तो ये जो गैप बनाना है आपको वो इसके हिसाब से बनाना है, ठीक है? दैट मीन्स ये सेकंड डार्क आएगा यहाँ, ये सेकंड डार्क, ये सेकंड जब डार्क आएगा तभी तो इसके बिटवीन और इंटेंसिटी कम करनी है। यहाँ पे मान लो इतनी कर ली, तो ये देखो ऐसे घूमेगा यहाँ से, है ना, ऐसे, ये स्ट्रेट नहीं आता, गुलामी गुलाई में आता है, ऐसे ऐसे, और ये यहाँ से घूम गया। अब देखो इसकी इंटेंसिटी भी इसकी कम हो गई है, एंड ये बन गया फर्स्ट ब्राइट। और इसकी देखो ये वाली जो विड्थ है ना,
वो इतने की इतनी बराबर, इसकी आधी होनी चाहिए, इस वाले की आधी। और देखो ये सेकंड ब्राइट डार्क है, ये फर्स्ट ब्राइट है, तो इसकी एंगुलर पोजीशन हमें मालूम है, थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बटे 2d। अरे फर्स्ट ब्राइट के लिए पार्ट डिफरेंस d sin थीटा 1 डैश इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, d को नीचे ले आओ, d नीचे ले आए, और sin थीटा 1 डैश, दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट बैंड, है ना, ब्राइट फ्रिंज। और इसके लिए लिखते हैं यहाँ पे हम कितना, 2 लैम्डा, पहले डार्क के लिख लेते हैं, 2 लैम्डा डी, लैम्डा बाई डी, 2 लैम्डा बाई डी। फिर इसके बाद ये जो आगे आएगा वो बराबर डिस्टेंस पे, जितना ये गैप है उतना ही गैप ये बना लो। लेकिन ये थर्ड डार्क आ गया और इसके बीच में आएगा सेकंड ब्राइट, तो यहाँ पे तो एंगुलर पोजीशन होगी थीटा 2 डैश 5 लैम्डा बाई 2d, और यहाँ जो होगी वो होगी 3 लैम्डा बाई डी, ये इतनी, ये थीटा 2 और ये थीटा 3, एंड सो ऑन चलता जाएगा। और इंटेंसिटी यहाँ पे और कम हो जाएगी, उतनी रहेगी और कम। अब इधर की तरफ भी ग्राफ बनाना है, ऐसे नहीं कि केवल इधर ही बना के छोड़ आओ, इधर भी बनाना है। जितनी इंटेंसिटी आपने यहाँ रखाई है उतनी इंटेंसिटी इधर दिखाना और गैप बराबर रखना, ऐसे करके। ये आपका फर्स्ट डार्क हो गया, ये फर्स्ट ब्राइट हो गया। ऐसे नहीं एंगुलर, ये ज्यादा तरह से जरूरी नहीं है आपको फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट लिख के आओ, आप ये लिख के आओ पोजीशन। जैसे आप ये ना लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिख दो लैम्डा बाई डी, ये लिख दो 3 लैम्डा बाई 2d, ये लिख दो 2 लैम्डा बाई डी। फिर इसके बाद इसकी इंटेंसिटी को इतनी रह गई है, ऐसे ऐसे, ठीक है। नहीं थोड़ा सा शार्प बनाओ, शार्प पॉइंट बनाओ इसकी जगह पे, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक ही पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट एक ही होना चाहिए, 3 4 नहीं, हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए वो एक सिंगल, ठीक है ऐसे। अब इसकी इंटेंसिटी भी इतनी कर दो, ये ब्राइट रख के नहीं, इंटेंसिटी ऐसे कर दो आप ऐसे, फिर आगे बढ़ा दो। तो इस जगह पे ये 5 लैम्डा बाई 2d, और इस जगह पे 3 लैम्डा बाई, इस जगह पे 3 लैम्डा बाई 2d, इस जगह पे 5 लैम्डा बाई 2d, यहाँ 2 लैम्डा बाई डी, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2d, यहाँ पे लैम्डा बाई डी। आप ये लिख सकते हो भाई, है ना, यहाँ पे 3 लैम्डा, एंड ये चलता चला जाएगा ऐसे, और कम कर चले जाएंगे और कम हो जाएगा। इसके बाद ब्राइटनेस, ब्राइटनेस घटेगी। तो देखो ये ग्राफ बना सकते हैं हम डिफ्रैक्शन पैटर्न का, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, हम फ्रेजनल डिस्टेंस की बात कर रहे थे, आपने फ्रेजनल डिस्टेंस पढ़ी? फ्रेजनल डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जरा सुनो क्या है फ्रेजनल डिस्टेंस, वो बता रहा हूँ। देखो फ्रेजनल डिस्टेंस समझनी है तो इसकी डेफिनेशन को समझना पड़ेगा हमें, स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी फ्रेजनल डिस्टेंस की। तो देखो बताता हूँ ये फ्रेजनल डिस्टेंस होता क्या है। देखो आपने ये स्लिट ले ली, ये स्लिट की विड्थ, आपको ये तो मालूम है जो डी होता है वो लैम्डा से छोटा होता है या डी लैम्डा के अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। इस वाले कंडीशन में तो डिफ्रेक्शन होता है, ठीक है। अब ये स्लिट की विड्थ है, ये इतनी नहीं होती, दिख रही ना, इतनी कितनी बड़ी दिखा दी है, आपको मालूम है कितनी होती है ये, है ना, बहुत ही छोटी, लेकिन दिखा ऐसे दे रहे हैं समझाने के लिए डी ऐसे। चलिए ये सेंटर हो गया। जानते हो फ्रेजनल डिस्टेंस कौन सी होती है? ये वाली डिस्टेंस होती है एक, ये वाली, इस डी में ही फ्रेजनल डिस्टेंस है, कैपिटल डी में। तो जानते हो फ्रेजनल डिस्टेंस वह मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम मैक्सिमम है, मिनिमम। फ्रेजनल डिस्टेंस स्लिट से स्क्रीन तक की, स्लिट से स्क्रीन तक की वह मिनिमम डिस्टेंस है जिस पर हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होता है, जस्ट ऑब्जर्व होता है, मिनिमम है। फ्रेजनल डिस्टेंस वह मिनिमम डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन की जिसमें हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। जानते हो अगर ये जो डिस्टेंस है, ये वाली जो डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन की, ये फ्रेजनल डिस्टेंस से छोटी हो जाए, अगर ये डी जो है वो छोटा है किससे? फ्रेजनल डिफ्रैक्शन से। ये फ्रेजनल डिस्टेंस, व्हाट द नेम ऑफ जेड एफ का सिंबल है फ्रेजनल डिस्टेंस का। अगर आपका जो स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो सेपरेशन है आपने जो रखी है वो फ्रेजनल डिस्टेंस से कम रखी है, तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होगा, हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई नहीं देगा। भले ही हमने यहाँ सारी अच्छी व्यवस्था करी है, ये वाली कंडीशन रखी है,
लेकिन हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होने वाला। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न मतलब अरे सेंट्रल पर ब्राइट दिखना, फिर उसके बाद दोनों तरफ डार्क दिखना, फिर ब्राइट दिखना और उसकी इंटेंसिटी कम होके दिखना, ये ऑब्जर्व नहीं होने वाला। ये हमें ऑब्जर्व कब होता है, जब स्लिट और स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये कम से कम किसके मिनिमम डिस्टेंस हो, किसके बराबर, फ्रेजनल डिस्टेंस के बराबर। अगर डी फ्रेजनल डिस्टेंस के बराबर है तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, या डी फ्रेजनल डिफ्रैक्शन से ज्यादा है तो हमें डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। फ्रेजनल डिस्टेंस से कम होने पर, फ्रेजनल डिस्टेंस से ZF की वैल्यू फ्रेजनल डिस्टेंस डी की वैल्यू सॉरी डी की वैल्यू फ्रेजनल डिस्टेंस से कम होने पर स्लिट और स्क्रीन के जो बीच की ये सेपरेशन है, डी बोलते हैं हम इसे, ये अगर फ्रेजनल डिस्टेंस से कम है तो डिफ्रैक्शन पैटर्न इस वाली कंडीशन में ऑब्जर्व नहीं होता। और ये मिनिमम डिस्टेंस है, डी की ये मिनिमम डिस्टेंस। सर ये कैसे डिफाइन करेंगे फिर इस फ्रेजनल डिस्टेंस को, जरा समझो फिर बोलता हूं आगे। वैन जानते हो ये जो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा होती है, जैसे ये फर्स्ट डार्क है, ये भी फर्स्ट डार्क है, तो ये सेंट्रल मैक्सिमा की ये क्या हो गई, लीनियर विड्थ हो गई ये वाली। दिस इज अ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये बीटा है ना, बीटा नॉट। और ये देखो ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है, क्या है, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है, और सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन को हम x1 बोलते हैं ऐसे। तो x1 का नाम तो हमें मालूम होता है ना, सेपरेशन बिटवीन सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड फर्स्ट डार्क फ्रिंज कह देते हैं, है ना। और बीटा नॉट क्या है, ये विड्थ है ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, और ये बीटा नॉट होता कितना है, 2x1। तो x1 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, बीटा बाई 2। तो एक बात समझ में आती है कि अगर ये जो x1 है, देखो फ्रेजनल डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये होती है फ्रेजनल डिस्टेंस ये वाली, कम से कम रखें कितनी, तो वही भैया कि इफ अगर आपका जो x1 है वो लैम्ब कितने के बराबर हो, d के, देन आपका कैपिटल D किसके बराबर होगा, ZF के। ये है डेफिनेशन, इसको बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ फ्रेजनल डिस्टेंस। तो कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं, जो x1 है ना, x1 वो d क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, स्मॉल d का नाम क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट। अब देखो विड्थ ऑफ स्लिट तो बहुत छोटी होती है, बहुत बड़ी होती है, छोटी। अब जरा सोचो अगर विड्थ ऑफ स्लिट बहुत छोटी है और x1 d के बराबर है, अगर x1 d के बराबर है तो बीटा नॉट कितना आएगा, 2d तो आएगा भाई, बीटा नॉट इज इक्वल टू 2x1 होता है। यस सर। अगर x1 d के बराबर है, स्मॉल d के, x1 स्मॉल d के बराबर है, और स्मॉल d कैसा है, बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है, छोटी। स्मॉल और बहुत छोटा है, और छोटा है तो जो बीटा नॉट आएगा x1 d के बराबर है, और x1 d के बराबर है तो x1 की जगह पे d लिखेंगे तो बीटा नॉट बराबर 2d आएगा ना। तो सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ कितनी होगी इस वाली कंडीशन में, 2D। 2 स्मॉल डी, और स्मॉल डी तो बहुत छोटा था, लेकिन ये ऑब्जर्व हो जाता है, क्या कर सकते हैं, इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, समझ में आया। लेकिन अगर आपका ये कंडीशन फ्लॉप, मतलब कौन सी कंडीशन बनी कि डी छोटा हुआ किससे, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन, फ्रेजनल डिस्टेंस से, व्हाट द नेम ऑफ ZF, फ्रेजनल डिस्टेंस, इसी डी को बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। लेकिन अगर ये फ्रेजनल डिस्टेंस से डी छोटा हुआ, फ्रेजनल डिस्टेंस से, सॉरी कैपिटल डी छोटा हुआ फ्रेजनल डिस्टेंस से, तो फिर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व नहीं होने वाला। चल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, पहले तो आप ये समझ लो कि फ्रेजनल डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या है, वो ये है कि भाई जो x1 है वो स्मॉल d के बराबर हो, लेकिन कभी कभी ऐसे नहीं बोलता कि सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन विड्थ ऑफ स्लिट के बराबर हो, ऐसे वर्ड यूज नहीं करता। कैसे वर्ड यूज करता है,
तो ऐसे वर्ड यूज कर लेता है ऐसे। x1 को मैं बीटा बाई, ये भी तो लिख सकता हूँ, x1 को लिख सकता हूँ बीटा 0/2, तो बी x1 की जगह पे लिखो आप बीटा 0/2 इज इक्वल टू डी, देन डी बराबर जेड है। अब डेफिनेशन पढ़ के देखो आप, तो उसमें लिख रहा होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको इसने को पूरे को क्या पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको अरे हाफ पढ़ेंगे, हाफ किसका, किसका, विड्थ ऑफ Width of सेंट्रल center. मैक्सिमा। Central maximum. अगर सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का हाफ किसके इक्वल हो, width of slit के Small d के. विड्थ ऑफ स्लिट के इक्वल हो, व्हेन डेफिनेशन दे रहा हूं फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की, फ्रेजनल डिस्टेंस की, सॉरी फ्रेजनल डिस्टेंस कैसे कहते हैं, तो हम कह रहे हैं कि व्हेन, जब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ का हाफ, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल है विड्थ ऑफ स्लिट के, देन जो डी है, जो मिनिमम डिस्टेंस है स्लिट और स्क्रीन के बीच की, उसी को फ्रेजनल डिस्टेंस कहते हैं। पहली तो ये कंडीशन कि व्हेन हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ स्लिट, देन द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन is called Fresnel diffraction, Fresnel distance, ZF Fresnel distance। समझ में आई डेफिनेशन, समझ में आई? Yes, sir. yes अगर ये डेफिनेशन समझ में आ रही है तो मेरे को एक बात बता दो, इस x1 की वैल्यू होती कितनी है, इस x1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, x1 क्या है, सेंटर ऑफ स्क्रीन से फर्स्ट डार्क की सेपरेशन, और फर्स्ट डार्क तक की सेपरेशन निकालनी है, d sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा, तो sin थीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा बाई डी, और इसे लिख सकते हैं इतना, और इसे लिख सकते हैं x1 बटे कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो x1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी, यही तो होता है x1। yes sir तो ये इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करो भाई आप, ये वाली x1 कितना d के बराबर, तो x1 तो लिख दो स्मॉल d, लिख दी मैंने, डेफिनेशन यही तो है, यही डेफिनेशन है भाई, ये डेफिनेशन है फ्रेजनल डिफ्रैक्शन की, फ्रेजनल डिफ्रैक्शन बोल देता हूं बार बार, सॉरी, फ्रेजनल डिस्टेंस की। x1 बराबर तो d पुट कर दो, तो मैंने x1 d पुट कर दिया, लैम्डा बाई स्मॉल d, और कैपिटल D की जगह पे पुट कर दो ZF, तो देखो निकालो ZF कितना आएगा, तो ZF आएगा, इसका से मल्टीप्लाई कर लो d स्क्वायर बाई लैम्डा, तो देखो ये हो गई हमारी भैया कौन सी डिस्टेंस, फ्रेजनल डिस्टेंस का फॉर्मूला, व्हाट द नेम ऑफ ZF, फ्रेजनल डिस्टेंस इज इक्वल टू d स्क्वायर बाई लैम्डा, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए डायरेक्टली कि फ्रेजनल डिस्टेंस कितनी होती है, d स्क्वायर बाई लैम्डा। पहले तो आप ये समझो ये डेफिनेशन है, समझ में आ गई, ये डेफिनेशन है, x1 का x1 बराबर d लिख रहा है, लेकिन x1 होता किसके बराबर है, बीटा 0 बराबर 2x1 के, और x1 होता ये भी है लैम्डा d बटे स्मॉल d, सॉल्व करने पर तो ये इतना, तो x1 कितना आएगा, बीटा 0/2 भी तो आएगा। तो डेफिनेशन ये बनाई जाती है कि हाफ ऑफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, हाफ विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इक्वल है विड्थ ऑफ स्लिट के, देन स्लिट और स्क्रीन के बीच की मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस। और अगर ये डेफिनेशन है तो हम इस चीज को यूज कर लें किसमें, x1 की वैल्यू इसमें, x1 बराबर लैम्डा d बटे स्मॉल d, x1 कितना है स्मॉल d, x1 स्मॉल d लिख दिया, कैपिटल D कितना है ZF, तो ZF लिख दिया, देखो मैंने x1 की जगह पर d लिख दिया, कैपिटल D की जगह पर ZF लिख दिया, सॉल्व कर रहे हैं तो ZF आ गया d स्क्वायर बाई लैम्डा, पक्का? Yes, sir. अच्छा, आप जानते हो कभी भी हम जब ये स्क्रीन रखते हैं ना, स्लिट से स्क्रीन, इस स्लिट से स्क्रीन रखते हैं, तो ऐसे नहीं कभी कहीं पे भी रख दो स्लिट से स्क्रीन, कितनी भी दूरी पर रख दो, क्या करेंगे पता है, पहले हम ZF निकालेंगे d स्क्वायर बाई लैम्डा का यूज करके, d कितनी ले रखी है हमने वो देखेंगे हम, पहले d की वैल्यू यहाँ रखेंगे, और जो सोर्स ले रखा है उसकी वेवलेंथ कितनी है वो देखेंगे, वो लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखेंगे, ZF निकाल लिया, मान लो 90 सेंटीमीटर आया, कितना आया सॉल्व करने पर,
90 centimeter. 90 centimeter. सेंटीमीटर। अब बताओ स्लिट से स्क्रीन कितनी दूरी पर रखोगे, 90 सेंटीमीटर से कम या ज्यादा या बराबर? बराबर रख सकते हैं बराबर और बराबर। और ज्यादा रख सकते हैं। ज्यादा रख हाँ, सकते कम नहीं हैं। रख सकते। अगर आप इस डी की जो वैल्यू है अगर वो कम रखी है आपने ZF से, तो जानते हो क्या होगा, डिफ्रैक्शन पैटर्न को आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होगा। आप यहाँ लैम्डा मोनोक्रोमेटिक सोर्स भी रख लिया, डी भी रख लिया, और आपने जो स्लिट से स्क्रीन तक की जो सेपरेशन रखी है उस ZF से फ्रेस्नेल डिस्टेंस से कम रखी है, तो आपको स्क्रीन पर डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व ही नहीं होगा। अगर आप डिफ्रैक्शन पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहते हो तो डी की कम से कम वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, कम से कम, मिनिमम से मिनिमम किसके बराबर होनी चाहिए, ZF के बराबर तो होनी चाहिए। दैट मीन्स 90 सेंटीमीटर तो रखनी पड़ेगी आपको। 90 तो मैंने एग्जांपल लिया है, डी स्क्वायर बाई लैम्डा के बराबर रखनी है। अब डी और लैम्डा कितना है वो मालूम थोड़ी हमें यहाँ पे अभी, है ना। ZF के बराबर रखनी है, क्लियर है? या इससे ज्यादा रख सकते हो, डी इज ग्रेटर देन ZF। समझ में आ गया? एक तो फ्रिंज विड्थ जो है बीटा, सेंट्रल फ्रिंज की फ्रिंज विड्थ लैम्डा डी बटे 2 स्मॉल डी 2, इस पे डिपेंड करती है कि नहीं फ्रिंज विड्थ, ये बीटा? यस सर। बीटा Yes, क्या, sir. बीटा क्या, कोई सी मैक्सिमा की विड्थ भी इस पर डिपेंड करती है, स्मॉल डी पर। अगर ये स्मॉल डी ज्यादा छोटा कर दोगे ना, तो बीटा और बीटा नॉट बहुत छोटे हो जाएंगे, इतने छोटे हो जाएंगे कि वो हमें ऑब्जर्व ही नहीं होंगे। समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो हमें इसी को एक कंडीशन बना दी भाई कि भाई स्लिट से स्क्रीन की डिस्टेंस कम से कम इतनी रहनी चाहिए या इससे ज्यादा रहनी चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और ये वाली वैल्यू डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। तो एक बात, तो इस वाली कंडीशन में बीटा बहुत बड़ा है, बीटा नॉट छोटा है। बहुत छोटा है। देखो बीटा नॉट निकाल रहे हो तो यहां से देखो ये डेफिनेशन है भाई, ये डेफिनेशन का हो या ये डेफिनेशन का हो एक ही बात है। तो इस डेफिनेशन में देखा बीटा नॉट कितना आ रहा है, 2 स्मॉल डी के बराबर आ रहा है, और स्मॉल डी तो बहुत छोटी होती है ना। यस सर। तो 2D के बराबर आ रहा है, तो बीटा नॉट इसकी विड्थ ही बहुत छोटी हो जाएगी, दिख रही है। लेकिन ऑब्जर्व कर पाएंगे नहीं उसे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कर कर पाएंगे ऑब्जर्व। हाँ कर पाएंगे, लेकिन लास्ट कंडीशन होगी, जस्ट किनारे पे खड़े हैं। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. तो फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, स्मॉल डी स्क्वायर बाई लैम्डा, ठीक है ना। डायरेक्टली भी लर्न होने चाहिए, डेफिनेशन पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, डेफिनेशन से ही वो चलता है बेटा आगे। ये खत्म हो गया देखो चैप्टर आपका, है ना। अभी मैं थोड़ी देर में आपको इसके न्यूमेरिकल सेंड कर दूंगा, कल आप 6:30 बजे से पहले मेरे को अपने इसके डाउट भेज देना, ठीक है नहीं। फिर हम परसों से हम इसमें आपको 7th यूनिट शुरू करेंगे, उसके नोट्स लेने आ सकते हो आप, 7th 8th 9th पूरे के नोट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन फीस साथ में लानी पड़ेगी बेटा, ठीक है नहीं। नोट्स तभी मिलेंगे जब आपकी फीस सबमिट होगी मेरे पास नेक्स्ट मंथ की, ठीक है बेटा। चलिए, और जिसकी फीस सबमिट है नोट्स की वो ले जा सकते हैं, जिसकी फीस मेरे पास नोट्स की सबमिट है वो ले जा सकते हैं। Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.